नमस्कार। आज 30 जुलाई 2025 है और आज हमारे पास कई अलग अलग क्षेत्रों से मतलब नियुक्तियों से लेकर रक्षा तक काफी कुछ है बात करने को। जी हाँ, कई दिलचस्प खबरें हैं। चलिए देखते हैं इनमें क्या खास है। हाँ, तो शुरू करते हैं नियुक्ति से। उत्पल कुमार सिंह जो लोकसभा महासचिव हैं, उन्हें अब संसद टीवी के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार मिला है। अच्छा, रजत पुनाहानी की जगह पर। बिल्कुल। और संसद टीवी वो 2021 में बना था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि संसद टीवी दोनों सदनों की कार्यवाही सीधे लोगों तक पहुंचाता है। सही कहा। अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ देखें। भारत में डिजिटल पेमेंट तो भाई कमाल कर रहा है। आरबीआई का जो डिजिटल भुगतान सूचकांक है, डीपीआई, हाँ, वो मार्च 2025 तक 493.22 पर पहुंच गया है। और ये पिछले साल मतलब मार्च 2024 के 445.5 से लगभग 10.7% ज्यादा है। बिल्कुल। और इसकी वजह मुख्य रूप से ये है कि पेमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुधरा है और लोग इसे इस्तेमाल भी ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, ये इंडेक्स जनवरी 2021 में शुरू हुआ था ना? जी, आधार वर्ष मार्च 2018 को माना गया था और इसे साल में 2 बार जारी करते हैं। ये दिखाता है कि डिजिटली करंट कितनी तेजी से हो रहा है। अच्छा, एक और खबर है बैंकिंग से। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस और ईसैप स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों ने साझेदारी की है ओह, ये क्यों? बीमा को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, खासकर वंचित वर्गों तक। ईसैप बैंक का नेटवर्क काफी बड़ा है। हाँ, उनकी शाखाएं बहुत है, करीब 888 शाखाएं हैं, 700 से ज्यादा एटीएम और ग्राहक सेवा केंद्र भी 1000 से ऊपर हैं। तो इस नेटवर्क से श्रीराम लाइफ के बीमा उत्पाद ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सही, ये एक अच्छी पहल है वित्तीय समावेशन के लिए। अब आते हैं राष्ट्रीय समाचारों पर। शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी कुछ नया कर रहा है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जो अंतरिक्ष मिशन था, हाँ, और ऑपरेशन सिंदूर, इन पर नए पाठ्यक्रम मॉड्यूल लाए जा रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब छात्रों को भारत की जो बढ़ती ताकत है, डिफेंस, डिप्लोमेसी, स्पेस, जी इन सब के बारे में पता चलेगा। हाँ, और स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी, उस पर भी। कक्षा 3 से 12 तक के लिए इसमें मिशन लाइफ पर भी जोर होगा। जी, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। बहुत जरूरी। और पर्यावरण की बात करें तो भारत 2028 में COP33 यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी में है। हाँ, इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने खास सेल भी बनाया है। वेद प्रकाश मिश्रा उसे हेड करेंगे। अगर ये मंजूरी मिल जाती है तो ये दूसरी बार होगा जब भारत मेजबानी करेगा। है ना? जी हाँ, पहली बार 2002 में दिल्ली में COP8 हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने COP28 में इसका प्रस्ताव रखा था। ये भारत की नेतृत्व क्षमता दिखाता है। बिल्कुल। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने घोषणा की है, हाँ, फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की, सितंबर 2025 में। ये एक बड़ा कदम है, खासकर यूरोप में। बहुत बड़ा। फ्रांस ऐसा करने वाला सबसे शक्तिशाली यूरोपीय देशों में से एक होगा। अब 142 देश हो जाएंगे जो फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं। ये पिछले साल गाजा पर हुए हमलों के बाद आया है। चलिए अब थोड़ा खेल की दुनिया में चलते हैं। फॉर्मूला 1। हाँ, बेल्जियम ग्रैंड प्री। ऑस्कर पियास्ट्री ने जीत ली है, मैक्लारन के ड्राइवर। इस सीजन की उनकी ये छठी जीत है। वाह, पियास्ट्री तो कमाल कर रहे हैं इस साल। और भारत में दिल्ली सरकार ने खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाई है, मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना। हाँ, ये अच्छी खबर है ओलंपिक और पैरालंपिक विजेताओं के लिए। स्वर्ण पदक के लिए अब 7 करोड़ मिलेंगे, पहले 3 करोड़ थे। रजत के लिए 5 करोड़, कांस्य के लिए 3 करोड़। बहुत बढ़िया। और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 3 करोड़। और एक और बात, ओलंपिक स्वर्ण और रजत पदक विजेता अब ग्रेड ए सरकारी नौकरी के भी पात्र होंगे। ये तो खिलाड़ियों के लिए वाकई बड़ा प्रोत्साहन है। निश्चित रूप से। सम्मान की बात करें तो 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 मिला है। जी, उनके संसदीय प्रदर्शन के लिए महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा 7 सांसद हैं। इसमें 4 विशेष जूरी पुरस्कार भी हैं, लगातार 3 बार अच्छा प्रदर्शन करने वाले सांसदों के लिए। हाँ, भर्तृहरि मेहताब, NK प्रेमचंद्रन, सुप्रिया सुले और श्रीरंग अप्पा बारने। और 2 संसदीय समितियों को भी सम्मानित किया गया है, वित्त और कृषि। अच्छा, अब रक्षा क्षेत्र की कुछ खबरें। भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा के पास एक अभ्यास किया है, ड्रोन प्रहार। इसका मकसद ड्रोन तकनीक को युद्ध संचालन में एकीकृत करने का परीक्षण करना था। मतलब ड्रोन का इस्तेमाल कैसे और बेहतर हो सकता है। हाँ, तकनीक का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, और एक और खबर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी।
हाँ, उसमें शामिल 3 आतंकवादी मारे गए हैं ऑपरेशन महादेव में। ये सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का जॉइंट ऑपरेशन था। और इसमें हमले का मास्टरमाइंड लश्कर का कमांडर हाशिम मूसा भी मारा गया। ये एक बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। बिल्कुल। और रक्षा तकनीक में एक और बात, डीआरडीओ ने एक नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ड्रोन से लॉन्च होने वाली ULPGM-V3। अच्छा, ये क्या है? ये 12.5 किलो की प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। रेंज दिन में 4 किलोमीटर और रात में 2.5 किलोमीटर। और इसे बीडीएल और अडानी डिफेंस सिस्टम मिलकर बना रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम। हाँ, आखिर में कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 27 जुलाई को सीआरपीएफ का 87वां स्थापना दिवस था। जी। और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। इस साल का विषय है हेपेटाइटिस, लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो आज हमने कई सारी बातें की, नियुक्ति, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय पहलें, अंतर्राष्ट्रीय मामले, खेल, रक्षा। हाँ, और ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। चाहे डिजिटल पेमेंट हो, रक्षा में आत्मनिर्भरता हो या फिर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल, ये सब भारत की आगे की दिशा दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक बात सोचने की, जैसे तकनीक बदल रही है, दुनिया जुड़ रही है, कॉप सम्मेलन, डिजिटल पेमेंट, ड्रोन, क्या हमें व्यक्तिगत स्तर पे भी इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।